हेलो फ्रेंड्स। कल हमने राजनीति के बारे में सामान्य बातें जानी थी और अंत में हम भारतीय संविधान के विकास की तरफ आए थे कि कैसे हमारा संविधान बना। इस संविधान के बनने की प्रक्रिया अंग्रेज़ों के भारत में आने के बाद ही शुरू हो गई थी। जैसा कि कल हमने पढ़ा था, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। दोनों में अंग्रेज़ों ने विजय प्राप्त की थी। उसके बाद भारत की राजनीति में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हस्तक्षेप बढ़ गया था। तो 1773 में ब्रिटिश सरकार ने रेगुलेटिंग एक्ट पारित करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में कार्यों को नियंत्रित करने की पहल शुरू की। मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक एक्ट पारित कर दिया जिससे कि ब्रिटिशर्स या इंग्लैंड की संसद डायरेक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल करने लग गई कि कोई भी कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से भारत में करेगी, कैसे वह अपने प्रशासनिक कार्यों को करेगी, कैसे वह अपने राजनीतिक कार्यों को करेगी। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का विशेष महत्व है भारतीय संविधान के विकास में। इसकी कुछ विशेषताएं थी। सबसे पहली चीज़ तो इसके द्वारा भारत में केंद्रीय शासन की नींव पड़ी और इसकी कुछ और विशेषताएं थी जिनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहली विशेषता इसकी यह है कि इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लग गया। मुंबई और मद्रास पे भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, तो मुंबई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रखा गया। इस योजना के तहत सर्वप्रथम गवर्नर जनरल बनने वाले लॉर्ड वारन हेस्टिंग थे। दूसरी विशेषता इसकी यह थी कि इसके तहत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक सरकार स्थापित की गई जिसमें एक जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। अर्थात कि कलकत्ता में एक प्रेसिडेंसी बनाई गई जिसमें 5 लोग हुआ करते थे, एक जनरल और 4 उसके सदस्य। ये पांचों लोग मिलके योजनाएं बनाते थे कंपनी के प्रशासन की और कंपनी के राजनीतिक कार्यों की। किस तरीके से प्रशासन कंपनी का किया जाएगा और किस तरह से राजनीतिक कार्य कंपनी करेगी। इसकी तीसरी विशेषता यह थी कि 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। उच्चतम न्यायालय, कोई भी न्यायालय हो, न्यायालय को चलाने के लिए वहाँ पे हमें न्यायाधीश चाहिए। तो उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। कलकत्ता उच्चतम न्यायालय में 4 न्यायाधीश रखे गए जिनमें से एक मुख्य न्यायाधीश थे, बाकी 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। इस व्यवस्था के तहत सर्वप्रथम बनाए गए मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। अन्य न्यायाधीशों में चेम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड थे। इस एक्ट की चौथी व्यवस्था, इस एक्ट के तहत एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम दिया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पर नियंत्रण सशक्त कर दिया। इसे भारत में इसके नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को आवश्यक रूप से देना पड़ती थी। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी नागरिक, सैन्य या राजस्व मामलों में हस्तक्षेप करती थी उनकी पूरी जानकारी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से ब्रिटिश सरकार तक जाती थी। इसकी 5वीं व्यवस्था, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने से रोका गया।
भारतीय लोगों से उपहार लेने से रोका गया और रिश्वत लेने से रोका गया। चूंकि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तब ऐसे कोई से भी नियम नहीं थे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार कर सकते थे, भारतीय लोगों से उपहार ले सकते थे, उनसे रिश्वत ले सकते थे। पर जैसे ही ये एक्ट आया तो कंपनी के कर्मचारियों पे भी नियंत्रण लगने लगा। इस तरीके से भारत के संविधान में ब्रिटिशर्स के सबसे पहले एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का बहुत महत्व है। इसके आगे जो एक्ट आए उनको हम दिन प्रतिदिन अगली क्लास में पढ़ते चलेंगे। धन्यवाद।